नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। इस वक्त पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये तस्वीरें दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे जगमग दिवाली का महीना या दिवाली का त्योहार आ गया है, लेकिन यकीन मानिए ये जो तस्वीर इस वक्त आप देखेंगे लखनऊ के भैंसा कुंड की तस्वीर है, जहां चिताओं के जलने के बाद वो एक के बाद एक वो छोटी छोटी रोशनी जो आपको दिखाई दे रही है दिखा रही है कि लखनऊ में हालात ठीक नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का प्रसिद्ध भैंसा कुंड, जहां पर चिताएं इस वक्त जल रही हैं और दूर से जो तस्वीर खींची गई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ जगमग है, लेकिन असलियत ये है, सच्चाई ये है, जब आप नजदीक से देखेंगे तो वो जगमग रोशनी जिंदगी की हकीकत है, कोरोना की भयावहता की हकीकत है। लखनऊ के भैंसा कुंड की ये तस्वीरें, ये चिताएं चेता रही है कि अगर हम आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। देखिए, इस वक्त कोरोना और कुंभ दोनों साथ साथ देश में चल रहे हैं। कोरोना और कुंभ एक साथ चल रहे हैं और परेशानी भी। ऐसे में जब शहरों में धारा 144 लग रही है, लॉकडाउन लग रहा है, लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करवाने को कहा जा रहा है। हरिद्वार के कुंभ में आज के शाही स्नान में 10 लाख लोगों ने स्नान किया। परसों यानी 12 अप्रैल को 32 लाख लोगों ने स्नान किया। और ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में कोरोना का डर नहीं है। खुद कुंभ प्रशासन कह रहा है कि पिछले 2 से 3 दिन में 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन कुंभ जारी है। अभी तो 3 शाही स्नान बाकी है और दूसरी तरफ पूरे देश के कोरोना से हालात खराब होते चले जा रहे हैं। अस्पतालों के गेट पर मरीज बेमौत मर रहे हैं। अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो खुशकिस्मती है, नहीं तो भगवान भरोसे। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। शमशान घाटों की लकड़ी खत्म हो गई है। शायद ही इस भयावहता का अंदाजा आपने, मैंने, किसी ने भी लगाया होगा। इस वक्त देश की जो कड़वी सच्चाई है उसे आंख खोलकर दिल की गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ये भीड़ कोरोना टेस्टिंग के लिए लोगों की है जो लाइन लगाकर यहाँ पे खड़े हैं। मेरी हालत ज़्यादा खराब चल रही है सर। 8:30 बजे से आया हूँ, फॉर्म नहीं मिला अभी तक। मेरे बच्चे को कौन पालेगा सर? ये लखनऊ में स्वास्थ्य सिस्टम के सरेंडर करने की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के बाद अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा बुरे हाल लग रहे हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां सिर्फ कोरोना का ही नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी कहर है। ये लखनऊ का सिविल अस्पताल है, जहां ये भीड़ अपना टेस्ट करवाने के लिए आई हुई है। टेस्ट करवाने के लिए पहले ही लंबी लाइन लगी हुई थी। अव्यवस्था हुई तो लोग लाइन तोड़कर टेस्ट के फॉर्म लेने लगे, जिसके बाद यहां हंगामा हो गया। अस्पतालों का हाल अगर देखना हो तो इस तस्वीर को देखिए। ये लखनऊ है और ये लखनऊ का सिविल अस्पताल है, जहां पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ कोरोना टेस्टिंग के लिए लोगों की है जो लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं और सिर्फ काउंटर पर आपस में बहस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत ये है कि मरीज हमारा परेशान है। मैं जांच कराने लेकर के आया हूँ यहाँ पे। देर से खड़े हैं जी, मैं सुबह 8:30 बजे से हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ सुबह 8:30 बजे से खड़ा हूँ। लगवाए ना, तुरंत जांच होती है। मास्क पहने आप। विदाउट लाइन आकर के यहाँ खड़े ऊपर से बहस करने के लिए तैयार। यहाँ तब भी कह रहे हैं क्या आप लोग कब से आए हैं? आप सुबह 8 बजे आ गया था, पीछे लाइन नंबर था, अब जाके यहाँ पे आया तो बता रहे हैं कि हम 8 बजे से लगे हुए हैं। 8:30 बजे से आया हूँ, फॉर्म नहीं मिला अभी तक। फार्म समय से मिल ही नहीं रहे, उसके बाद दे रहे तो लाइन बिना टूटेगी तो ये आदमी यहाँ लगा फार्म लेने वहाँ जा रहा है। ऐसे तो फार्म बढ़ रहा है यहाँ पे। हालात बहुत खराब हैं। ये देवी प्रसाद हैं जो अपनी बीमार पत्नी की जांच करवाने आए हैं, लेकिन यहाँ के हालात देखकर वो भी रोने लगे। ज़्यादा खराब चल रही है सर। इस हालात में अगर कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे कौन पालने वाला होगा? मेरे बच्चे को कौन पालेगा सर? हमें बताइएगा, बच्चे कौन पालेगा? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वहाँ सब लाइन, वहाँ जिनका लगा वो सब लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। छोटा सा बच्चा मेरा कौन पालने वाला होगा?
उसके बाद सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो यहाँ पे अधिकारी नहीं आए आप लोग? कोई अधिकारी नहीं पूछने वाला है सर, यहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला है। समस्या इस बात की है कि यहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं था। ये तो लखनऊ के एक अस्पताल का हाल था, बाकी अस्पतालों में भी आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। आदमी सुनवाई क्या हो रही, जवाब सामने, नजर सामने, आप जो कुछ देख रहे हैं आप नजर सामने है सर। यहाँ पे ये सब आप नजर के सामने है सर। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी मजबूरी भी नहीं बोल रही है सर। ये हमारी अगर बच्चे में भी बढ़ गई तो हम कहाँ चले जाएंगे सर। सुबह से चिल्ला रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, साहब हमारी जांच हो जाए, नहीं हो पा रही है सर। टेस्टिंग के इन हालात के बाद भी पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 20,500 केस आए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 20,510 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,11,835 है। लखनऊ में हालात ये हैं कि अब अंतिम संस्कार करने के लिए भी लकड़ी की कमी हो गई है, क्योंकि कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया है उसमें लकड़ी तक की कमी हो गई। इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में अब लकड़ियों की व्यवस्था शुरू की है। आप देखिए, मैं मौजूद हूँ भैंसाकुंड घाट पर, और भैंसाकुंड घाट पर स्थिति ये है कि अब यहाँ लकड़ियाँ मंगाई जा रही हैं ट्रकों से, और ये लकड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत भयावह है। वो तस्वीर है चिताओं की। बिल्कुल सामने यहाँ से लेकर दूर तक जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है, ये सब चिताएं हैं जो लगभग जल चुकी हैं, और अभी पीछे की तरफ यानी कि घाट के पास लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। कोरोना से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में तो पहले से ही पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका था। कोरोना से जंग लड़ने में ऑक्सीजन एक अहम हथियार है, क्योंकि कोरोना के मरीजों में ऑक्सीजन का लेवल बहुत जल्द ही कम हो जाता है। महाराष्ट्र में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसमें से फिलहाल 960 मीट्रिक टन कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है। सरकार का अनुमान है कि 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र में 33,000 मरीज फिलहाल ऑक्सीजन पर हैं। 3 दिन पहले मुंबई के नारासुपारा के एक अस्पताल में 7 मरीजों की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हो गई थी। मुंबई के करीब सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद प्रधानमंत्री से बात करने की बात कही है और कहा है कि दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन महाराष्ट्र में लाया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सरकारी अस्पताल हों, सरकारी कोविड सेंटर हों या प्राइवेट अस्पताल हों, सभी के सामने बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन की किल्लत। एक हफ्ते से खास करके ऑक्सीजन की समस्या बहुत बढ़ गई हुई है, पर जो रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल नहीं कर पाते। तो हम लोगों को वेरियस अदर वेंडर्स से कहीं ना कहीं ट्रक्स भेज के ऑक्सीजन भरवा के लेके आना पड़ता है। तो जिसको हम लोग मुंबई लैंग्वेज में कहते हैं कि अभी तक जुगाड़ करके हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई बराबर कर पा रहे हैं। तो जो रेगुलर पेशेंट के इलाज में ये सब जो एडिशनल पहलू आगे हुए हैं, इससे इलाज डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। इनको एडमिट कराओ ना यार। सिलेंडर नहीं है भैया, रियल में नहीं है। अच्छा, 3 हॉस्पिटल हाँ, ये जो लगा हुआ सिलेंडर खाली हो गया होगा। ये कोरोना पेशेंट है। इनके घर वाले एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे, तभी उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो तड़पने लगे। जल्दी जाओ, जल्दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यही हाल है। ये भोपाल का सिटी अस्पताल है, जहां एक मरीज अशोक राय आए थे। एम्बुलेंस में उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था, जिसमें सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन बची थी कि वो अस्पताल पहुंच पाते। लेकिन यहाँ अस्पताल ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया। इतनी देर में उनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, जिसके बाद वो छटपटाने लगे। नागपुर हॉस्पिटल में थे तो वहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद में अभी जो रेड फीवर जो इंजेक्शन है ना, उसके लिए भी हम बहुत दौड़ धूप किए, मगर मिला नहीं वो अभी तक। कोई दे रहा 20,000, कोई 30,000 रुपये में। उसके बाद भी हम करने को तैयार मैनेज, मगर अब ये कंडीशन है। अब देख रहा उनको आवश्यकता है पूरी अभी ऑक्सीजन की। एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको एडमिट इसलिए नहीं कर रहा, कह रहा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि लेके आओ, लेके आ जाओ, तभी हम ये लोग लेके को कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो अब बदल रहे हैं कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं। ये अस्पताल का, इनको एडमिट कराओ ना यार। राज्य के 70% निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मध्य प्रदेश को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए और मिल रही है 270 मीट्रिक टन। अब सरकार ने आसपास के प्रदेशों से ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजाम किए हैं और कोशिश की है कि आने वाले दिनों में
300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मिलता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत चल रही है कि लोग परेशान हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स स्वयं वीडियो बना के कह रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू करवाई जाए, वरना होगा क्या कि यदि मरीज आता है अस्पताल तो इसी उम्मीद से आता है कि अब यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक एक अस्पताल में एक एक बिस्तर की बड़ी मारामारी है। यदि वो अंदर आता है उसके बाद फिर यदि यहाँ पे ऑक्सीजन के चलते उसकी डेथ हो जाती तो हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम भोपाल के सिटी हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए हैं। सिटी हॉस्पिटल में कल 5 मौतें हुई थी सिर्फ इस वजह से कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और इसके बाद सरकार प्रशासन का आलम है कि अस्पतालों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि सारी खबरें पता ही नहीं जाएं, मगर आखिर कब तक। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन की अचानक से इतनी कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति चैलेंज जरूर है। चैलेंज इसलिए है कि हमारे यहाँ अलग राज्यों से आती टैंकर आता है, रास्ते में टैंकर डिले ना हो जाए, लेट ना हो जाए। भारत सरकार के हम निरंतर संपर्क में हैं और हम जितनी चाहते हैं ग्रेजुअली बढ़ती है, लेकिन उसके हिसाब से ऑक्सीजन हमको मिलती चली जाती है। प्राइवेट अस्पताल इन्वॉल्व हो गए बड़ी संख्या में, किसी ने 10 मरीज भर्ती कर लिए, किसी ने 20 मरीज भर्ती कर लिए। अब वो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है अगर वो समय पे नहीं बताते तो रियल टाइम में जानकारी प्राप्त करना और आपूर्ति करना ये चुनौती है, लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये उज्जैन है जहां अस्पतालों के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अस्पतालों में पैर रखने की जगह तक नहीं है और मरीज जमीन पर लेटकर और कुर्सी पर बैठकर ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी अगर किस्मत से ऑक्सीजन मिल जाए। बेड्स की इतनी कमी है कि अस्पताल में जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं लेटकर अपना इलाज कर रहा है। सवाल यह है कि जब इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का समय था तब क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार से कोरोना की भयावहता की कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई? यही आरोप अब विपक्ष भी लगा रहा है। पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, आप तैयारी करिए, तूफान आने वाला है। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मोदी जी ने कहा खाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, और आज उत्तर प्रदेश में जाइए देखिए, मेरे फोन पर वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।